बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ऐसी दुल्हन की कहानी सुनाएंगे जिसने शादी की पहली रात किसी और के नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया। शादी में आए हुए लोग यह देखकर हैरान रह गए और तौबा तौबा करने लगे। बच्चे का असली बाप आखिर कौन था, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और फिर दुल्हन के शौहर ने उसे क्या सज़ा दी, यह जानने के लिए इस कहानी को पूरा पढ़ें। मेरा नाम हामिद है। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत खुश था। मेरी अम्मी ने मेरी बीवी की खूब तारीफ़ें की थीं। उन्होंने कहा था कि वह बहुत ही अच्छी और शरीफ ख़ानदान की लड़की है। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही लड़की शादी की पहली रात मुझे हैरान कर देगी। जैसे ही मैं कमरे में गया, उसने अपने घूंघट में ही चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं घबरा गया और उसका घूंघट उठाया, लेकिन वह मुझे देखकर और ज़ोर से रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उसने रोते हुए कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा होने वाला है, जल्दी दाई को बुलाइए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह जितनी ज़ोर से चिल्ला रही थी, मुझे लगा कि कुछ गंभीर हो रहा है। मैं तुरंत कमरे से बाहर भागा। उस समय मेरे दिमाग में यह बात भी नहीं आई कि वह मेरी बीवी है और आज हमारी शादी की पहली रात है। उसका इस तरह चिल्लाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी दौरान एक महिला कमरे में आई। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ 4-5 लड़कियां भी थीं। वह महिला काफ़ी जवान लग रही थी। उन्होंने मेरी बीवी को उठाया और उसके ऊपर एक बड़ी चादर डाल दी ताकि कोई उसे देख न सके। मैं यह सब देखकर हैरान रह गया। जहाँ तक मुझे पता था, मेरी बीवी शरीफ और अच्छे ख़ानदान की लड़की थी। फिर शादी की पहली रात उसे बच्चा कैसे हो सकता है? मैं उनके पीछे पीछे गया। उन्होंने उसे एक गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहाँ से चली गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सब लोग बात करने लगे कि दुल्हन को अचानक अस्पताल क्यों ले जाया गया। मैं हैरान और चुपचाप खड़ा था। मैं किसी को क्या जवाब देता? मेरी बीवी एक ऊंचे ख़ानदान से आई थी, इसलिए मैं उसकी इज्जत ख़राब नहीं करना चाहता था। मैं अपने कमरे में गया और सोचा कि अपने माँ बाप से बात करूं। लेकिन इससे ज़्यादा गलती तो लड़की के माँ बाप की थी, जिन्होंने एक गर्भवती लड़की से मेरी शादी कर दी। मैंने अपनी बीवी के अब्बा को फ़ोन किया और बहुत नरम लहजे में कहा, इनकेल, आपकी बेटी को कुछ और लड़कियां अस्पताल ले गई हैं और मैं यहाँ अपनी बदनामी का मातम मना रहा हूँ। अगर आपकी बेटी का किसी और के साथ चक्कर था तो कम से कम आप मुझे बता तो देते। वह बोले, क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। तभी उनकी बीवी पीछे से आई और बोली, ये लड़का ठीक कह रहा है। ये सुनकर उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बीवी के पेट में किसी और का नाजायज़ बच्चा था। मैंने सोचा कि मैं उसे तुरंत तलाक दे दूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, मेरी अम्मी कमरे में आईं। उन्होंने कहा, बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आओ, तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बात करने आए हैं। मैंने गुस्से में कहा, अम्मी, मेरी बीवी ने शादी की पहली रात किसी और के बच्चे को जन्म दिया है और आप मुझसे कह रही हैं कि परेशान न हो। अम्मी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन मेरी एक बात मान लो। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का किसी ने नहीं सोचा। अम्मी बोली, बेटा, बाहर चलो, जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं वह करो। आखिरकार मैंने उनकी बात मान ली और अस्पताल पहुंचा। कमरे में जाकर मैंने देखा कि वहाँ 4-5 लड़कियाँ और एक लड़का मौजूद था। लड़का देखने में साधारण था, लेकिन चालाक लग रहा था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं इस बच्चे का बाप हूँ। ये सुनकर मेरा खून खौल गया, लेकिन अम्मी अब्बू ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने उससे कहा, अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो इसे ले जाओ, लेकिन यह लड़की मेरी बीवी है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। मेरी यह बात सुनकर वह लड़का गुस्से में वहाँ से चला गया। मैंने अपनी बीवी को घर लाया। अम्मी अब्बू ने उसे गले से लगाया। उसकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने बच्चे को जन्म दिया है। अब मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ हुआ वह एक साजिश। उसने भी माँ बाप को सलाम किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुंवारी हो। मेरी माँ ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाया। मुझे उस वक्त अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे माँ बाप अमीर बहू के लालच में उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। मेरी बीवी ने कोई छोटी गलती नहीं की थी, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिसकी उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए थी।
लेकिन माँ उसे ऐसे बिठा रही थीं जैसे वह बहुत पाक और परहेजगार हो। तभी घर में एक औरत आई, साथ में एक आदमी भी था। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। वे दोनों पति पत्नी लग रहे थे। मेरी बीवी ने बताया कि यह उसकी बहन और बहनोई हैं। उनकी गोद में एक बच्चा था। आते ही उसकी बहन उससे गले लग गई और कहने लगी, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी। अगर यह बच्चा नहीं होता तो मैं आज तलाक लेकर मायके चली जाती। उसका पति गुस्से से उसे देखने लगा और कहा, ऐसी बातें मत किया करो। ये बच्चा अब हमारा है और हमारा ही खून है। अब इसे हम पालेंगे। मेरी बीवी शर्माते हुए उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक मेरी बीवी ने कहा, मुझे कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। यखनी, सूप ला कर दीजिए। माँ तुरंत उठ खड़ी हुई और कहने लगीं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अपनी बहू को अभी गरम गरम यखनी लाकर देती हूँ। आखिर मेरी बहू ने इतना प्यारा बेटा जो पैदा किया है। ये सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैंने माँ से कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, हराम का बच्चा पैदा करने पर आप इसे बहू बहू कह रही हैं। माँ ने कहा, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं सब कुछ बताऊंगी। बाहर आकर देखा तो सब मेरी बीवी की तारीफ कर रहे थे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। मुझे उस बच्चे को देखकर घिन आ रही थी। जैसे ही वे लोग चले गए, मैं माँ के पास गया और कहा, अब साफ साफ बताइए, ये सब क्या हो रहा है। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी ने बच्चा पैदा किया है। मैंने कहा, मुझे क्या पता, गुनहगार को ही पता होता है उसने क्या गुनाह किया है। माँ ने कहा, बेटा, बच्चा पैदा करना गुनाह नहीं होता, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम्हारी बीवी के चेहरे पर कहीं से भी यह दिखता है कि वह गर्भवती थी। माँ ने फिर कहा, असल में वह बच्चा तुम्हारी बीवी का नहीं था। ये बच्चा तुम्हारी बीवी की बहन नाजिया का था। नाजिया का किसी लड़के के साथ अफेयर था और वह गर्भवती हो गई थी। ये बात जब तुम्हारी बीवी को पता चली तो उसने हमारी मदद की। शादी की रात नाजिया को गाड़ी में बैठा दिया गया और तुम्हारी बीवी को अस्पताल ले जाया गया ताकि हमारी इज्जत भी बची रहे और उसकी बहन को बच्चा भी मिल जाए। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं खुश भी था कि मेरी बीवी पाक साफ है, लेकिन गुस्सा भी था कि मेरी बहन ने यह सब किया। फिर मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी। अब हम दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। 1 साल बाद खुदा ने हमें भी एक बेटा दिया। अगर आपको यह घटना पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।